निकिता अपनी सास पुष्पा के कमरे में साफ सफाई करने जाती है। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की पुरानी अलमारी पर जाती है। ये क्या, इस कमरे में पहले से ही एक अलमारी रखी हुई है, तो फिर ये पुरानी लकड़ी की अलमारी यहाँ क्या कर रही है? चलो, मुझे क्या, अब सफाई करने आई हूँ तो इसकी भी सफाई कर ही देती हूँ। निकिता जैसे ही कपड़ा लेकर अलमारी को साफ करने लगती है, तभी निकिता की सास वहां आ जाती है। निकिता बहू, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस सफाई कर रही हूँ। देखो, मेरे कमरे में बस झाड़ू पोछा किया करो। बाकी किसी भी सामान को, खासकर इस अलमारी को हाथ मत लगाना। क्यों माँ जी, ये किसी और की अलमारी है क्या? ये मेरी ही है। मैंने जो बोला है उस पे खास ध्यान दो। हाथ नहीं लगाना है तो मतलब नहीं लगाना है। निकिता अभी अपने ससुराल में नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। बेचारी चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह से रात को खाना बनाने के बाद निकिता टेबल पर खाना लगा रही होती है। अरे वाह, बहुत जल्दी बन गया डिनर। खाना खाने का यही टाइम होता है। हाँ, ये तो है। चलो, माँ को भी बुला लो। ठीक है, अभी बुलाकर लाई माँ जी को। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। निकिता अपनी सास को बुलाने उनके कमरे में जाती है। तभी निकिता देखती है कि सास उसी पुरानी अलमारी को खोलकर खड़ी है और एक तक अलमारी को देखते हुए मुस्कुरा रही है। ये देखकर निकिता को बड़ा अजीब लगता है। माँ जी, रुक कर। माँ जी। निकिता की आवाज सुनते ही सास हड़बड़ा जाती है और झट से अलमारी बंद करके ताला लगा देती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ जी? आप अलमारी को देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कुछ बात है क्या माँ जी? किसने कहा मैं मुस्कुरा रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ नहीं, छोड़िए माँ जी, आप खाना खा लीजिए। खाना लगा दिया। ठीक है, चलो। निकिता के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन अपने मन को समझाते हुए निकिता चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता कुछ कपड़े लेकर सास के कमरे में जाती है और देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से सास के रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये क्या, माँ जी की रोने की आवाज? क्या हुआ इनको? जोर से आवाज लगाकर, माँ जी दरवाजा खोलिए, क्या हुआ आपको? निकिता के आवाज लगाने पर सास बाहर आती है। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही थी? तेरा दिमाग ठीक है ना बहू? अरे रोए मेरे दुश्मन। माँ जी, अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज आपकी ही थी। लगता है तूने कोई सस्ता नशा कर लिया है, तभी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए निकिता इस बारे में अपने पति विनोद से बात करती है, लेकिन विनोद निकिता की बात को नजरअंदाज कर वहां से चला जाता है। एक काम करती हूँ, इस बारे में माँ से बात करती हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से माँ जी का अजीब ही रूप देख रही हूँ। ये सोचकर निकिता अपनी माँ कमला को फोन कर सारी बात बताती है, जिसके बाद कमला कहती है, हो सकता है बेटा, तेरी सास कोई तंत्र मंत्र करती हो। एक काम कर, अपनी सास पर नजर रख, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ के कहने पर निकिता अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन निकिता चुपके से देखती है कि सास अलमारी खोलती है और उसमें से कुछ निकालकर मुस्कुराती हुई कुछ बोल रही थी। मन में तो सुनाई नहीं दे रहा है, आखिर माँ जी क्या बोल रही है? कहीं ये किसी मंत्र का उच्चारण तो नहीं कर रही है ना? निकिता तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। आखिर ऐसा क्या है उस पुरानी सी अलमारी में? पता नहीं माँ, मेरी सास हमेशा उस अलमारी के आसपास घूमती रहती है और बहुत बड़ा ताला लगाकर रखती है उस अलमारी पर। पता नहीं आखिर क्या है इस अलमारी का राज। तू एक काम कर, ऐसी फालतू की चीजों को सोचना बंद कर दे और तेरी सास जो भी कर रही है तू उस पर ध्यान मत दे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं। क्योंकि
कब कहाँ किस पर जादू टोना कर दे पता नहीं होता। माँ के मना करने पर भी निकिता के मन में अलमारी का राज जानने की जिज्ञासा उठ रही थी। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास बाजार सब्जी लेने गई होती है। इसी बीच निकिता मौका देखकर सास के कमरे में जाती है और अलमारी की चाबी ढूंढने लगती है। आखिर कहाँ रखी होगी माँ जी ने चाबी? माँ जी का आने का टाइम हो गया है, मुझे कैसे भी जल्द से जल्द चाबी ढूंढनी ही होगी। निकिता परेशान होकर बार बार चाबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार निकिता को चाबी मिल जाती है, लेकिन निकिता अलमारी खोल पाती उससे पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजने लगती है। ओह शिट, इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। लगता है माँ जी आ गई। निकिता चाबी लेकर वॉशरूम जाती है और साबुन के ऊपर चाबी को रखकर जोर से दबाती है ताकि चाबी का निशान बन जाए। फाइनली चाबी का निशान तो बन गया। अब जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ, वरना माँ जी आज मेरी जान ले लेगी। लेकिन उससे पहले चाबी को उसकी सही जगह रखना होगा। फिर निकिता चाबी को उसकी सही जगह पर रख देती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। पूरे 20 मिनट बाद तूने दरवाजा खोला है। आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि तुझे दरवाजा खोलने में इतना समय लग गया? मुझे माँ जी, वो मैं वॉशरूम में थी तो मुझे डोर बेल की आवाज नहीं आई। हद होती है, लापरवाही की बहू। तुझे पता था कि मैं बस 10 मिनट लिए बाजार गई हूँ और 2-4 सब्जियां लाने में 1 घंटा नहीं लगता किसी को, जो तू बेखौफ होके वॉशरूम में बैठी है। माफ कीजिएगा माँ जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये लो, आज रात को यही सब्जी बनाना। इसी तरह एक दिन निकिता मौका देखकर घर से बाहर जाती है और अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है। चाबी बनवाने के बाद निकिता बहुत खुश होती है। चलो, ऑलमोस्ट मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली हूँ। आखिर क्या है सास की पुरानी अलमारी का राज, ये मुझे जल्द ही पता लग जाएगा। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास पड़ोस की विमला के घर कीर्तन में गई। इसी बीच निकिता चाबी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और सास की पुरानी अलमारी खोलती है। अलमारी खोलते ही निकिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये है इस अलमारी का राज। इसे जानने के लिए मैं इतनी पागल हो रही थी ना, जाने मैंने माजरी के बारे में क्या क्या नहीं सोचा। तभी वहां निकिता की सास आ जाती है। हाँ, बस यही है मेरी अलमारी का राज। ये सिर्फ मेरे लिए एक अलमारी नहीं है, बल्कि मेरे छोटे से रोहन की निशानी है। रोहन कौन है माँ जी? मेरा बेटा था। क्या हुआ था रोहन को? ये बात उन दिनों की है जब मेरा रोहन 5 साल का था। तब रोहन के पापा ने इस अलमारी खरीदा था। इसमें मैंने रोहन के कपड़ों को और उससे जुड़े हर एक छोटी मोटी चीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि जब रोहन 5 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। सास रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी मजबूरी समझो। यह बोलकर सास फूट फूट कर रोने लगती है। निकिता अपनी सास को संभालती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि अलमारी को खोलने के बाद आपके रोने की वजह और मुस्कुराने की वजह क्या थी। जरूरी नहीं बहू की हर छुपी चीज राज ही हो। कुछ छुपी चीजें जख्म भी हो सकती है। हर छुपी चीज राज नहीं होती। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।